अफगान तालिबान 1000 टैंकों समेत फलस्तीन रवाना, हक की फतह का वक्त, इसराइल में सायरन बज उठे। नाजरीन, अफगान तालिबान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर दिया। अफगानिस्तान की फतह के बाद एक और तारीखी जहाद की तैयारी। इसराइल अपनी आखिरी सांसों पर, अफगान तालिबान का लश्कर देखते ही यहूदियों की पतलूनें गीली। सरहदों पर पहरे के बजाय यहूदी फौजियों ने नया काम डाल दिया। तालिबान ने काबुल से फलस्तीनी बहन भाइयों को पहली बड़ी खुशखबरी सुना दी। 21वीं सदी के सबसे बड़ी जंग की तैयारी। अमरीकी असलहा पहुंचते ही तालिबान ने अमरीकी खतरनाक टैंक निकाल लिए। रास्ता लेते ही अमेरिका ने क्या बयान जारी किया? अंसकानी मुल्ला सिराजुद्दीन और तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला याकूब का जवाब आते ही व्हाइट हाउस में कोहराम बरपा। गजा पट्टी देने के बजाय इसराइल को कौन कौन से शहर लेंगे? अंसकानी मुल्ला सिराजुद्दीन और तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला याकूब का जवाब आते ही व्हाइट हाउस में कोहराम बरपा। गजा पट्टी देने के बजाय अब इसराइल से कौन कौन से शहर लिए जाएंगे? मुजाहिदीन की नई प्लानिंग सुनते ही नेतन्याहू की नींदें हराम, हालात मजीद खराब। तालिबान ने सलाहुद्दीन अयूबी की अमानत वापस लेने की कसम खा ली। किसी भी कीमत पर अब यहूदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तालिबान का ये लश्कर किन किन ममालिक से होता हुआ इसराइल जाएगा? हमास, हिजबुल्लाह, अक्सामुल ब्रिगेड ने तालिबान के आने की खबर सुनकर क्या कहा? आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालों के जवाब देने के साथ आपको बताएंगे गजा पट्टी पर फलस्तीनी मुजाहिदीन ने कैसे आंख झपकते ही इसराइली फौजियों की लाशें गिरा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने खामोशी तोड़ दी। पहले ही हाथ ऐसा एक्शन, यहूदियों को खुली आंखों से अपनी मौत नजर आने लगी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा को संभालना इसराइल के बस से बाहर। अफगान तालिबान अफगानिस्तान जंग का अमरीकी माले गनीमत उठाए चल पड़े। सुपर पावर को इमदाद भेजने का कोई फायदा ना हुआ। तालिबान ने कमाल कर दिया। इजरायली आर्मी चीफ सर पकड़कर बैठ गए। गजा, लिबनान, शाम, मिस्र और सीरिया से हमलों के दौरान ही अफगान तालिबान की एंट्री ने आसमान गिरा दिया। नेतन्याहू अपने ही ओहदेदारों पर चीख उठा। इसराइल का दिफा खत्म। आयरन डोम, अमरीकी इसराइली फाइटर तैयारे और गोला बारूद सब पड़ा ही ठुस हो गया। इसराइली फौजी भी घर भागने लगे। तालिबान की एक वीडियो ने यहूदियों को तहस नहस करके रख दिया। क्या तालिबान के जंग में शामिल होते ही इसराइल सरेंडर करेगा? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, फलस्तीन इसराइल जंग शुरू होते ही तालिबान ने पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और इसराइल में ये खौफ फैल चुका, अगर हमास ने इतना ताकतवर हमला किया और इस कदर प्लानिंग के साथ ताहाल जंग जारी, तो इस बार इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह और ताकतें मौजूद, जिसको रोकना नामुमकिन हो चुका। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, हमास ने इसराइल पर ऐसा हमला किया जिसमें यहूदी फौज को भी कानो कान खबर न हुई और इनके आने तक फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 300 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया। लेकिन जैसे ही इसराइल ने गजा पर बमबारी का आगाज किया तो उधर तालिबान की जानिब से भी एक खबर सामने आई, जिसमें एक ग्रुप ने हाथ में बंदूकें उठाए ऐलान किया, हमें मुतलका रास्ता दे, हम भी फलस्तीन की आजादी की जंग में शामिल होना चाहते। जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान के इस क्लिप ने खूब पेशराई हासिल की। नाजरीन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के 11 और हिलाल अहमर के 5 रज़ाकार अब तक हलाक हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने अपने बयान में कहा, हम इंतहाई अफसोस के साथ इस बात की तस्दीक करते कि 7 अक्टूबर से अब तक इदारे के 11 रज़ाकार जाँ बहक हुए। आलमी इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की आया हलाक होने वाले फलस्तीनी थे या गैर मुल्की, लेकिन ये बताया इनमें रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूलों के 5 असातिज़ा, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक इंजीनियर और एक साइकोलॉजिकल काउंसलर और 3 मामून शामिल थे। एजेंसी ने कहा,
मुतादिद रज़ाकारों को इनके घरों में अहले खाना के साथ निशाना बनाया गया। इदारे ने जानी नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा वो मुतासरीन के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने अलग अलग बयानात में कहा गजा में इनके 4 अराकीन और इसराइल में 1 की हलाकत हुई। FIRC ने कहा हिलाल अहमर फलस्तीन के 4 पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में जा रहे थे। इनको 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिनमें इनकी हलाकत हो गई। नाज़रीन, IFRC ने कहा हफ्ते को इसराइली नेशनल इमरजेंसी सर्विस के एम्बुलेंस के ड्राइवर जब जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने जा रहे तो इनको हादसा पेश आया जिसमें इनकी हलाकत हो गई। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा गजा में 1,75,500 बेघर अफराद को इदारे के 88 स्कूलों में पनाह दी गई। एजेंसी ने कहा इसराइली फिजाई फोर्सेस के हमले जारी जिसकी वजह से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा। एजेंसी ने कहा इसके रज़ाकाराना बेघर अफराद की जरूरियात पूरी करने के लिए दिन रात काम कर रहे। बयान में कहा गया मुतादिद मकामात पर लोग हद से ज्यादा जिसकी वजह से इन्हें खुराक और पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना। चल रहे पहली अरब इसराइल जंग के बाद वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी गजा, मगरबी किनारे, शाम और लेबनान में मुतअद्दिद सर्विसेज बाशमूल स्कूल, बुनियादी सेहत और इंसानी इमदाद फराहम करती रही। एजेंसी ने कहा फिजाई हमलों से इनके 2 स्कूल मुतासिर हुए जहां तनाज़ी की वजह से मुतासिर होने वाले स्कूलों की तादाद 20 तक पहुंच चुकी। ताहम गजा में इसके तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा गजा में 1,75,500 बेघर अफराद को इदारे के 88 स्कूलों में पनाह दी गई। एजेंसी ने कहा इसराइली फिजाई फोर्सेस के हमले जारी जिसकी वजह से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा। एजेंसी ने कहा इसके रज़ाकाराना बेघर अफराद की जरूरियात पूरी करने के लिए दिन रात काम कर रहे। बयान में कहा गया मुतादिद मकामात पर लोग हद से ज्यादा जिसकी वजह से इन्हें खुराक और पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना। चल रहे पहली अरब इसराइल जंग के बाद वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी गजा, मगरबी किनारे, शाम और लेबनान में मुतअद्दिद सर्विसेज बाशमूल स्कूल, बुनियादी सेहत और इंसानी इमदाद फराहम करती रही। एजेंसी ने कहा फिजाई हमलों से इनके 2 स्कूल मुतासिर हुए जहां तनाज़ी की वजह से मुतासिर होने वाले स्कूलों की तादाद 20 तक पहुंच चुकी। ताहम गजा में इसके तमाम स्कूल बंद कर दिए गए।